मैं हूं सुफियान अवान और आप देख रहे हैं कानून कहानी। कानून की एक और कहानी के साथ आपकी खिदमत में हम हाजिर हैं और आज हम आपको बताएंगे कि पाकिस्तान में वो कौन सा कत्ल का केस था जो बाद में पाकिस्तान का पहला आईनी केस बना और पाकिस्तान के पहले मार्शल लॉ को लीगलाइज करने का सबब बना। ये किस्सा शुरू होता है बलूचिस्तान से। बलूचिस्तान के ज़िला लोरालाई में एक कत्ल होता है और कातिल का नाम है डोसो। डोसो कोई अंग्रेज़ नहीं बल्कि लोरालाई का रहने वाला एक रिहायशी था। डोसो को उस वक़्त के कानून के मुताबिक जिरगे के सामने पेश किया जाता है। जिरगे की कानूनी हैसियत FCR के 1901 के कानून के मुताबिक लीगल है। जिरगा मकतूल के वरसा के हक़ में फ़ैसला देता है क्योंकि जिरगा उस वक़्त में उससे ज़्यादा अहमियत देता था जिसके साथ ज़्यादती की गई होती थी। मुल्ज़म को कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होता था, लिहाजा डोसो को भी सज़ाए मौत सुना दी गई। डोसो के अजीज़ो अकारिब और दोस्त जिरगे के फ़ैसले के ख़िलाफ़ अपील लेकर लाहौर हाई कोर्ट में चले जाते हैं। उस वक़्त में 1956 का आइन मंजूर हो चुका था, लेकिन लाइल्मी की वजह से दूर दराज के इलाकों में उसका निफाज नहीं था। डोसो को 1901 के FCR कानून के मुताबिक सज़ाए मौत दी गई थी, लेकिन वो कानून 1956 के नए आइन के तहत ख़त्म हो गया था। लिहाजा कानून ख़त्म होने से जिरगे की लीगल हैसियत भी ख़त्म हो चुकी थी और सज़ा भी ख़त्म कर दी गई। फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान ने फैसला किया कि वो लाहौर हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज करेंगे। मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में चला गया और सुप्रीम कोर्ट में वहाँ किरदार आया जस्टिस मुनीर, जो उस वक़्त चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान थे। जस्टिस मुनीर के बारे में हम आपको बताएं कि जस्टिस मुनीर इस्कंदर मिर्ज़ा और अयूब खान के दोस्त थे। जुडिशरी में एग्जेक्टिव का एक दोस्त मौजूद था। तो केस सुप्रीम कोर्ट गया और समाअत के लिए मुकर्रर हुआ 13 अक्टूबर 1958 को, लेकिन उससे पहले 6 रोज़ पहले सिकंदर मिर्ज़ा मुल्क में पहला मार्शल लॉ लगा चुके थे। अब जस्टिस मुनीर के पास 2 रास्ते थे। एक रास्ता ये कि लाहौर हाई कोर्ट का फैसला बरकरार रखते और आइन की बालादस्ती की बात करते, जिसके तहत 1956 का आइन मौजूद है और 1901 के कानून की कोई हैसियत नहीं है। दूसरा रास्ता ये था कि लाहौर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल कर देते, क्योंकि मुल्क में हालात अब ये बन चुके थे कि आइन मुअत्तल हो चुका है, लिहाजा 1901 का कानून मौजूद रहेगा। डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी के तहत जस्टिस मुनीर ने वही किया जो उनकी दोस्ती चाह रही थी। जस्टिस मुनीर ने करार दिया कि क्योंकि मुल्क में इनकलाब आ चुका है, और केल्सन थ्योरी के मुताबिक जस्टिस मुनीर ने करार दिया कि जब कोई इनकलाब आता है और अवाम की अक्सरियत उसे मुस्तरद नहीं करती तो वो इनकलाब है, बगावत नहीं, और मुल्क में मार्शल लॉ नहीं, इनकलाब आ गया है। लिहाजा नज़रिया ज़रूरत जीता और लाहौर हाई कोर्ट का फैसला कालअदम करार दिया गया। इसी तरह जस्टिस मुनीर ने करार दिया कि मुल्क में चूँकि इनकलाब आ गया है, लिहाजा आइन मुअत्तल करार दिया जाता है, और इस तरह मुल्क में पहले मार्शल लॉ को लीगलाइज कर दिया गया। यूँ डोसो की सज़ा तो कायम रही, लेकिन मुल्क में आइन तोड़ दिया गया। यह किस्सा तो वहाँ से शुरू होता है, लेकिन उसके बाद में जो मार्शल लॉ लगे उनके लिए भी जस्टिस मुनीर जैसे किरदार अदलिया में मौजूद रहे हैं, जिन्होंने मुल्क में लगने वाले मार्शल लॉ को हमेशा नज़रिया ज़रूरत के तहत लीगलाइज करते रहे हैं। फिर चाहे बाद में ज़ियाउल हक का मार्शल लॉ हो, जिसे भी इनकलाब या वक्त की ज़रूरत करार दिया गया, उसके बाद मुशर्रफ का मार्शल लॉ, इस तरह मुल्क में चलता रहा है। अदलिया ने जब तक ये फैसला ना कर ले कि मुल्क से नज़रिया ज़रूरत नहीं बल्कि आइन की बालादस्ती और कानून की बालादस्ती और आवाम की बालादस्ती की बात की जाए, तब तक नज़रिया ज़रूरत जीतता रहेगा, आइन पिटता रहेगा, आइन हारता रहेगा और आइन मुअत्तल रहेगा। डिक्टेटर जिंदाबाद के नारे लगते रहेंगे। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।